गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो विषय है वो हिंदी ग्रामर के लिए है, जिसमें हम आज पाठ 4 करेंगे। वाक्य। बच्चों, दिए गए चित्र को देखें और उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़ें। जैसे फर्स्ट नंबर पे है, उड़ रहे हैं पक्षी, पक रही फसल है, खेल रहे बच्चे हैं। बच्चों, हम अपने भावों व विचारों को वाक्य द्वारा प्रकट करते हैं। वाक्य बनाते समय शब्दों को सही क्रम में रखना आवश्यक होता है। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे शब्द समूहों को सही क्रम में नहीं रखा गया है, इसलिए उनके अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, अतः इन्हें हम वाक्य नहीं कह सकते। इसका मतलब है कि जो हमें ये सेंटेंस दिए हुए हैं, उड़ रहे हैं पक्षी, पक रही फसल है, बच्चे खेल रहे बच्चे हैं, तो इससे हमें अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनको सही क्रम में नहीं रखा गया है। जब हम इनको सही क्रम में रखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? वाक्य, और हमें वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, पक्षी उड़ रहे हैं, फसल पक रही है, बच्चे खेल रहे हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ये दिए हुए हैं, इनसे हमें क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसको हम वाक्य नहीं कह सकते। आओ अब हम इन्हें सही क्रम में लिखेंगे। पक्षी उड़ रहे हैं, फसल पक रही है, बच्चे खेल रहे हैं। अब हम इस शब्द समूह का अर्थ समझ पा रहे हैं, यानी आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो सार्थक वाक्य बनाने के लिए शब्दों को सही क्रम में रखना ज़रूरी होता है। अब आया वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों का मेल, जिसका अर्थ पूर्ण यानी पूरा हो, रूप से स्पष्ट हो, हमें पूरा अच्छे से समझ में आता हो, उसको वाक्य कहा जाता है। अर्थात जब हम दो या दो से अधिक शब्दों का मेल करते हैं और जिनका अर्थ हमें पूर्ण रूप से अच्छी तरह से स्पष्ट समझ में आ जाता है, तो उसे हम वाक्य कहेंगे। अब आपने ये देखा कि मैंने आपको वाक्य के बारे में बताया, यानी अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्य में एक या अनेक शब्द हो सकते हैं, जैसे हाँ, नहीं, इधर आओ, बैठ जाओ, तुम कहाँ गए थे आदि। इस तरह से एक। अब है वाक्य के अंग। वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। सबसे पहला है उद्देश्य। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ बात कही जाए, यानी जिसके बारे में कोई बात कही जाए, उसे क्या बोलेंगे? उद्देश्य। नंबर 2 है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाए, यानी उद्देश्य के बारे में हम जो कुछ भी कहेंगे, उसे बोलेंगे विधेय। नीचे दिए गए चित्र देखें और उनको समझें। जैसे सीमा मन लगाकर पढ़ती है, तो इसमें सीमा क्या है? सीमा इसमें उद्देश्य है। और मन लगाकर पढ़ना क्या है? विधेय। ठीक इसी तरह मोटा लड़का गिर पड़ा, मोटा लड़का क्या होगा? उद्देश्य। और गिर पड़ा क्या होगा? विधेय। आइए कुछ अन्य उद्देश्य और विधेय का उदाहरण देखें। पहला है राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें राम क्या है? उद्देश्य, और पुस्तक पढ़ता है क्या है? विधेय। माता जी खाना बना रही हैं, माता जी क्या है? उद्देश्य, और खाना बना रही है क्या है? विधेय। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है, तो कमल क्या होगा? उद्देश्य, भारत का राष्ट्रीय फूल है, ये होगा विधेय। मीरा और सीता खेल रही हैं, तो मीरा और सीता क्या है? उद्देश्य, खेल रही हैं क्या है? विधेय। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक क्या है? उद्देश्य, और पढ़ा रहे हैं क्या है? विधेय। अतः स्पष्ट है कि वाक्य भाषा की वह इकाई है जिसका एक पूर्ण यानी पूरा अर्थ होता है और जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। आइए अब हम पढ़ें कि आपने अब इस लेसन में क्या दोहराया। शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित यानी सही क्रम के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? विधेय। अब आपको होमवर्क में इसकी बैक साइड को सॉल्व करना है। पहला तो है सही का चिन्ह लगाएं, उसके बाद है वाक्य पूरे करें, फिर आपने इसमें उद्देश्य और विधेय को अलग करना है, और इन क्वेश्चंस के आंसर
देने हैं। कोशिश करना कि आप कर सको और अर्थ को आपने अपनी नोटबुक में जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ इसको क्वेश्चंस को लिखना है। हो सके तो बुक में भी लिखो, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करें लिखने की, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। और मैंने कल वाले लेसन 3 की आंसर की आपको भेज दी है, तो आप उसको देख लेना, मैच कर लेना और अच्छे से लर्न करना और अपनी राइटिंग को खूब सुंदर बनाना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।